बिना शोर, बिना बड़े भाषण और बिना ताकतवर मंच के जिस नेता ने एनडीए के पूरी मशीनरी को हरा दिया, आज वही नेता तेजस्वी यादव के सबसे करीब नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रघुनाथपुर से पहली बार चुनाव जीतने वाले विधायक ओसामा साहब। अब सिर्फ एक नाम नहीं रहे, बल्कि आरजेडी की आने वाली सियासत की सबसे बड़ी चाबी भी बनते दिख रहे हैं। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के प्रचार के बावजूद जीत दर्ज करने वाले ओसामा साहब को अब तेजस्वी यादव अपने साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों में भी लेकर नजर आए, और यहीं से वो सवाल उठने लगे हैं कि क्या पटना लौटते ही ओसामा साहब को मिलेगी पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी? क्या ओसामा के कंधे पर रखकर तेजस्वी यादव बिहार की नई सियासी लड़ाई की शुरुआत करने वाले हैं? क्योंकि संकेत साफ है कि अब गद्दारों पर चुप्पी नहीं साधी जाएगी और जवाब देने के लिए मैदान में उतारा जा चुका है नया चेहरा, और वो चेहरा कहीं ना कहीं ओसामा साहब है। क्या बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, वो आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, विदेश यात्रा के बाद अब उत्तराखंड के पहाड़ियों से बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी संकेत मिल चुका है, और उस संकेत में केंद्र में नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिसकी चुप्पी अब तूफान में बदल चुकी है। करीब एक महीने के सियासी साइलेंस के बाद तेजस्वी यादव भले ही अभी पटना नहीं पहुंचे हो, लेकिन उनकी मौजूदगी में आरजेडी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट रिजर्व में एक पारिवारिक शादी समारोह में सिर्फ एक शादी समारोह नहीं कहा जा सकता, ये कहना बड़ी भूल है, क्योंकि यह समारोह तेजस्वी यादव का पहला सियासी मंच बन चुका है, जहां से आरजेडी ऑपरेशन क्लीन की आहट सुनाई दे रही है। और यही नहीं, इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव अकेले नहीं थे, उनके साथ आरजेडी सांसद संजय यादव, करीबी सहयोगी रमीज नेमत खान, विधायक ओसामा साहब, पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव, वरिष्ठ नेता भोला यादव और जो परिषद सदस्य है वो भी मौजूद थे। इतने दिग्गजों की मौजूदगी ने ये साफ कर दिया कि यह एक सियासी बैठक थी, जहां आने वाले एक्शन की पटकथा लिखी जा रही है। तस्वीरों और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच संदेश भी साफ चला गया है कि नेतृत्व अब लौट चुका है। अब चुप्पी नहीं बल्कि जवाबदेही तय होगी। दरअसल विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद आरजेडी के भीतर घातियों के आरोप लगे, पारिवारिक कला और नेतृत्व पर सवाल उठे, और इसके बीच तेजस्वी यादव अकेले खड़े नजर आए। लेकिन अब पूरी ताकत के साथ वापसी कर चुकी है। पार्टी की अतिरिक्त समीक्षा बैठक में करीब 300-400 नेताओं की एक सूची तैयार की गई, जिन पर चुनाव में भीतर घाती के गंभीर आरोप लगे, और यह रिपोर्ट सीधे नेतृत्व तक पहुंच चुकी है, यानी तेजस्वी यादव को दिया जाएगा, जिस पर पटना लौटते ही तेजस्वी यादव एक्शन मोड में नजर आएंगे। वहीं सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद यादव को भी यह सूची सौंपी गई है, और वो सहमति बना चुके हैं। जिन नेताओं पर आरोप है उसमें उनसे जो है जवाब मांगा जाएगा। अब गद्दारी नहीं चलेगी, अब गद्दारों को जवाब देना होगा। इस बीच सबसे बड़ी सियासी संकेत यह है कि तेजस्वी यादव विधायक ओसामा साहब को अपने साथ लगातार रख रहे हैं, और पार्टी के भीतर चर्चा तेज हो चुकी है कि रघुनाथपुर से पहली बार जीत दर्ज करने वाले ओसामा साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें कि चुनाव के बीच अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के प्रचार के बावजूद भी जीत दर्ज करने वाले ओसामा को ऐसा नेता माना जा रहा है जिसने बिना ज्यादा बोले हर समाज का भरोसा जीत लिया, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव अब उन्हें बिहार भर में नहीं, संगठन को मजबूत करने, मुस्लिम वोट बैंक में आई दरार भरने और ओवैसी फैक्टर से हुए नुकसान की भरपाई की बड़ी जिम्मेदारी ओसामा साहब को सौंपने वाले हैं। कुल मिलाकर विदेश से उत्तराखंड और उत्तराखंड से पटना की यह सियासी यात्रा साफ संकेत दे रही है कि अब तेजस्वी यादव ओसामा साहब को बड़ी जिम्मेदारी देंगे। तेजस्वी यादव अब सिर्फ वापसी नहीं कर रहे, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर अपना दौर शुरू करने जा रहे हैं, जहां हिसाब भी होगा, किताब भी खुलेगी, और पार्टी के भीतर बड़ा एक्शन तय माना जा रहा है। और ऐसे में जो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के विधायक टूटने वाले हैं, जेडीयू ये दावा कर रही है कि 17 से 18 विधायक उनके पार्टी में आने वाले हैं, तो ऐसे में ये बातें चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि पहली बार ये नहीं है, ये बयान कई बार सामने आ चुके हैं कि 25 के 25 विधायक टूटने वाले हैं, ये भी कहा गया, तो उसमें खुद तेजस्वी यादव भी हैं।
तो ऐसे में 17 या 18 विधायक की बातें कहे तो ये बातें जो तेजस्वी यादव के लेकर कहते नजर आए, जेडीयू के कई लोग कहते नजर आए, तो उसमें तेजस्वी यादव के 8 नेता ऐसे हैं जो पुराने हैं, जिसमें हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें पुराने नेताओं की नाम करें तो एक खुद तेजस्वी यादव है, सर्वजीत है, अमरेंद्र कुमार है, रामानंद है, वही सुरेंद्र राम, जीतन राम, कई ऐसे लोग हैं जो पुराने हैं। लेकिन वही भाई वीरेंद्र भी हो गए जो पुराने हैं, लेकिन वही नए नाम में ओसामा साहब है, अनीता महतो है, ये सारे नए नाम हैं। तो बड़ी बात यह है कि क्या नए नाम वाले सारे विधायक जेडीयू में चले जाएंगे, क्योंकि अगर 25 विधायक में 17-18 विधायक अगर कहा जा रहा है कि जेडीयू में जाने वाले हैं, तो 8 विधायक पुराने हैं, बचे विधायक नए हैं। तो कोई सोच भी सकता है कि ओसामा साहब, जिनका तेजस्वी यादव हमेशा जिनको अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, क्या वो पलट सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू जो दावा कर रही है, बीजेपी जो दावा कर रही है, ये कहा जा रहा है, बयान आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या होता है? अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि तेजस्वी यादव पटना कब लौटेंगे, बल्कि सवाल यह है कि लौटते ही किस पर गाज गिरेगी, किसे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और ओसामा साहब और तेजस्वी यादव के साथ लगातार दिखना यह साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में आरजेडी की सियासत का नया चेहरा सामने आ चुका है। जिन पर भीतर घाती के आरोप लगे हैं उन्हें बाहर किया जाएगा, और जिन पर भरोसा जताया जा रहा है उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और उनके लिए जिम्मेदारी बड़ी होने वाली है। तेजस्वी यादव अब पीछे मुड़कर देखने के मूड में नहीं है, और अब जो है आगे चलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से संदेश था साफ है कि गद्दारी नहीं चलेगी, अब हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और ऐसे में सबसे बड़ा चेहरा ओसामा भी हो सकते हैं। कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी ने, जिस तरीके से ये एआईएमआईएम ने महागठबंधन को करारी हार दी, और ऐसे में मुस्लिम वोटर तेजस्वी यादव से टूटते नजर आए, मुस्लिम वोटर तेजस्वी यादव से दूर नजर आए, और वही ओसामा साहब जिनके लिए अमित शाह खुद आए, भाषण दिए, लेकिन इसके बाद भी ओसामा साहब ने पहली बार जीत दर्ज की। तो कहा जा रहा है कि ओसामा साहब को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जहां वो पार्टी की कमान संभाल सकते हैं, दूसरी तरफ पहली बार जीत दर्ज कर चुके हैं, और वही अमित शाह के आने के बावजूद, सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बावजूद भी रघुनाथपुर से ओसामा साहब ने जीत हासिल की। वही मुस्लिम वोट बैंक भी जो है वो तेजस्वी यादव के साथ आएगा अगर ओसामा साहब को तेजस्वी यादव बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए तेजस्वी यादव ओसामा साहब को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। और ये जो अगर बात करें जेडीयू की, कि जेडीयू कह रही है कि 17 से 18 विधायक जो उनके संपर्क में है, वहीं बीजेपी रामकृपाल यादव का कहना था कि 25 के 25 विधायक संपर्क में हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू की बात करें 17 से 18 विधायक, तो उसका अगर गुना गणित उन्होंने अगर कुछ लगाया है तो तेजस्वी यादव के 25 विधायक हैं। 25 में से 8 ऐसे विधायक हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 8 ऐसे विधायक हैं जो कि पुराने हैं। तो यानी पुराने तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे और नए वाले जेडीयू में चले जाएंगे। लेकिन नए वाले में ओसामा साहब हैं, अनीता महतो है, सावित्री देवी है, कई ऐसे नाम शामिल हैं। तो क्या ये सब तेजस्वी यादव का साथ छोड़ देंगे? ये बड़ी तस्वीर है, क्योंकि ओसामा साहब को तेजस्वी यादव लगातार अपने साथ रख रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जेडीयू जो दावा कर रही है वो बिल्कुल गलत है। ऐसे में जो पुराने विधायक है तेजस्वी यादव के, वो कुमार सर्वजीत है, भाई वीरेंद्र है, आलोक कुमार मेहता है, चंद्रशेखर है, सुरेंद्र राम, जीतन राम है, रामानंद यादव है। तो ऐसे में ये सब तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे और नए वाले जेडीयू में जाएंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नाम ओसामा साहब का है, जिसके लिए अमित शाह खुद बिहार आए, लेकिन फिर भी ओसामा साहब ने जीत दर्ज की। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ओसामा साहब को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं और मुस्लिम वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाने के लिए ओसामा साहब को जो है वो मजबूत पकड़ देने वाले हैं, जिस वजह से बड़ी जिम्मेदारी ओसामा साहब को दी जा सकती है। जहां एक और लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ चुकी है, आरोप तय हो चुके हैं, तो वही तेजस्वी यादव अभी भी एक्शन मोड में है। अब धीरे धीरे अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कई जिम्मेदारियां सौंपने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अपनी पत्नी राजश्री यादव को दूसरा राबड़ी बनाया जाएगा, यानी पार्टी का कमान उनको सौंपा जाएगा। और ऐसे में ओसामा साहब का भी नाम सामने आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी और ओसामा एक साथ नजर आ रहे हैं वादियों में या फिर बिहार की राजनीति में, लगातार दोनों एक साथ
साथ घूम रहे हैं तो यही बातें सामने आ रही है कि जिसने पहली बार जीत दर्ज की, बिना बोले, बिना किसी भाषण का लोगों के दिल को जीता, उसको अब तेजस्वी यादव बड़ी जिम्मेदारी देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।